बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स। ठीक है, रदरफोर्ड ने इससे पहले अपना एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स देने से पहले उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की। उस एक्सपेरिमेंट की उसने ऑब्जर्वेशंस की और ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने कंक्लूजन्स पेश की और फिर उसने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज़ लाइक ए प्लेनेटरी सिस्टम। रदरफोर्ड कहता है कि एटॉमिक मॉडल जो है, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो प्लेनेटरी सिस्टम की तरह है। ठीक है, जिस तरह सूरज के इर्द गिर्द सैयारे जो है चक्कर लगाते हैं, तो रदरफोर्ड भी कहता है कि एटम में जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगाते हैं और एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेसियो है, हार्ड है, रिजिड है। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ही सेज दैट माय एटॉमिक मॉडल इज़ लाइक ए प्लेनेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज को डिस्कवर किया अपने अल्फ़ा रे या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट है कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन। रदरफोर्ड कहता है कि एटम जो है उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है, कि सेंट्रल पोर्शन है जिस पर पॉजिटिवली चार्ज है और उसने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स की वजह से ये एटम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ और वो जो है इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। इस बात को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, सेंट्रिपेटल फोर्स स्टूडेंट्स वो फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को कंपेल कर रहा है कि वो इस सर्कुलर पाथ में मोशन करे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं लेकिन ये बहुत स्पीड के साथ है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं तो ये ए से क्यों नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन इस तरह आते आते ए से क्यों नहीं निकल जाता? ये इसलिए नहीं निकलता और इस सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि न्यूक्लियस उसे सेंट्रिपेटल फोर्स जो है प्रोवाइड कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को कंपेल करता है कि वो इस सर्कुलर पाथ में मूव करें। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 जो है वो ये है कि ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो कहता है कि एटम जो है का जो एंटायर मास है, the electrons, almost the entire mass of an atom is concentrated in the nucleus। वो कहता है कि न्यूक्लियस जो है उसमें एटम का ज़्यादातर मास जो है वो न्यूक्लियस में है। ठीक है, वो क्यों ये कहता है कि न्यूक्लियस में एटम का ज़्यादातर मास है? क्योंकि जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने अल्फ़ा रे की बम्बार्डमेंट की। ठीक है, गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, तो उसने देखा कि ज़्यादातर जो पार्ट्स अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो गुज़र गए। ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स जो है उन्होंने डिफ्लेक्शन की, तो वो डिफ्लेक्शन जो थी और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो गए, वापस अपने रास्ते पर आ गए। तो वो डिफ्लेक्शन जो थी तो वो इस सेंट्रल पोर्शन से हुई। ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन तब होती जब इस एटम में यानी एटम के सेंटर में हार्ड और रिजिड पोर्शन होती। ये बाउंसिंग बैक जो है हार्ड और रिजिड पोर्शन से होती है और हेवी पोर्शन से होती है। तो ज़्यादातर डिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ से हुई। तो उसने कहा कि यहाँ पर कोई हेवी चीज़ जो है वो मौजूद है जिसका मास बहुत ज़्यादा है और ये हार्ड और रिजिड पोर्शन है। और दूसरी बात यह है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है उस पर डबल पॉजिटिव
चार्ज होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, तो इसीलिए ये पोर्शन हार्ड भी था, रिजिड भी था, हेवी भी था और इस पर पॉजिटिव चार्ज भी था, इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स कुछ डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ बाउंस बैक हो गए, ठीक है। उस टाइम न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, फिर बाद में न्यूट्रॉन भी डिस्कवर्ड हुए। तो इसीलिए रदरफोर्ड ने कहा कि एंटायर मास जो है वो ऑफ द एटम वो कंसंट्रेटेड है इन द न्यूक्लियस। फिर बाद में न्यूट्रॉन भी डिस्कवर्ड हुए जो कि इस न्यूक्लियस में थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हम कहते हैं कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया पॉजिटिव चार्ज, चूँकि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हुए और बाउंस बैक हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज था और अल्फा रे पे भी पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोटॉन भी डिस्कवर्ड हुए और न्यूक्लियस भी डिस्कवर्ड हुआ और ये भी डिस्कवर्ड हुआ कि यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा मास मौजूद है, ठीक है। वो कहता है कि एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल, एटम जो है वो एज अ होल न्यूट्रल है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर है, इसीलिए एटम एज अ होल न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन दोनों की तादाद बराबर है, इसलिए एज अ होल एटम जो है वो न्यूट्रल है। ओके स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने ये बताया कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, ठीक है। रदरफोर्ड ने साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात की कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका साइज जो है वो न्यूक्लियस के साइज से कम है, क्योंकि जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो इस पार्टिकल से इस पोर्शन से डिफ्लेक्शन हुई थी, अल्फा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन जो है वो हुई थी, तो उसने इस रेडियस था तो वो उसने फाइंड किया। तो जब उसने फाइंड किया तो -14 मीटर था, ठीक है, और फिर उसने इस पोर्शन का रेडियस फाइंड किया जो कि 10⁻⁻10 मीटर था, ठीक है। तो उन्होंने इसीलिए ये बताया कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम से, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर है और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻14 मीटर है, ठीक है। और उसने ये भी बताया, रदरफोर्ड ने 7 नंबर पॉइंट है वो ये है, उसने ये बताया कि मेजर पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी। उसने कहा कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है, क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने अल्फा रे की बम्बार्डमेंट की तो बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डायरेक्टली पास हुए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी बाउंसिंग बैक के, तो इसलिए उसने बताया कि मेजर पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी। सो अगे स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। बाद में उसका जो स्टूडेंट था चैडविक, उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, चैडविक को भी नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला था। ओके स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मेन पॉइंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। उस टाइम न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे और इलेक्ट्रॉन जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पहले डिस्कवर्ड हुए थे, ठीक है। तो रदरफोर्ड जो था उसने न्यूक्लियस को भी डिस्कवर्ड किया और उसने प्रोटॉन को भी डिस्कवर्ड किया, ठीक है, अल्फा रे के ज़रिए, ठीक है। और उसने जो है प्रोटॉन इस तरह डिस्कवर्ड किया कि अल्फा रे की बाउंसिंग बैक हुई, डिफ्लेक्शन हुई, क्योंकि अल्फा रे पे भी पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, इसीलिए उसने इस तरह उसने प्रोटॉन डिस्कवर्ड किया। न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन दोनों उन्होंने डिस्कवर्ड किए और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सो इसकी फिगर अगर हम उसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास एक एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है और इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स,
दिस वाज अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।